प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 3 शब्द विचार का भाग 2 पढ़ा था। इसमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, एक ही अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, द्विरुक्ति तथा युग्म शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ा था तथा समझा था। और आज हम बेटा इसी पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं अपन। ग वाला है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। माने रचना और बनावट के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, और दूसरे नंबर पे है यौगिक शब्द, और नंबर 3 पर योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, हम देखेंगे। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं। जो मुख्य शब्द होता है मूल रूप से उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते बेटा। इनके अर्थ निश्चित होते हैं, किंतु कई बार इन शब्दों का प्रयोग जो है किसी विशेष अर्थ, जो कि इनका वास्तविक अर्थ नहीं होता है ना, उसके लिए होता है, और ये उस अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते, फिक्स हो जाते हैं। जैसे गधा जानवर है तथा उल्लू पक्षी है, किंतु ये शब्द मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। अब दूसरे नंबर पे है यौगिक शब्द। यौगिक मैंने जुड़ा हुआ, योग मैंने जुड़ा होता है। वे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। हिंदी में ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है उपसर्ग, और उसमें हम मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं तो वह यौगिक शब्द बन जाता है। और दूसरी तरीके से होता है मूल शब्द और प्रत्यय। मूल शब्द में हम प्रत्यय शब्दांश जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। और मूल शब्द और मूल शब्द, दोनों मूल शब्द जोड़ करके हम उसको यौगिक शब्द बना देते हैं। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द से कैसे बनेगा। पुत्र में हमने सु उपसर्ग लगा दिया, एक में प्रति उपसर्ग लगा दिया, प्रत्येक बन गया। दिन में दुर उपसर्ग लगाया, दुर्दिन बन गया। मिलन में हमने पुनर उपसर्ग लगाया, पुनर्मिलन बन गया। अब मूल शब्द और प्रत्यय कैसे होता है। अच्छा में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो अच्छाई बन गया। मित्र में ता प्रत्यय लगाया तो मित्रता बन गया। शक्ति में हमने मान प्रत्यय लगाया तो शक्तिमान बन गया। धर्म में युत प्रत्यय लगाया तो धर्मयुत बन गया। अब है बेटा तीसरे नंबर का मूल शब्द और मूल शब्द जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द जो है वो है। विद्या में हमने आलय को जोड़ा तो विद्यालय बन गया। चिड़िया में हमने घर जोड़ा, दोनों शब्द मूल हैं और तो चिड़ियाघर बन गया। राजा और पुत्र दोनों शब्द मूल हैं और तो राजपुत्र बन गया। घोड़ा और सवार दोनों मूल हैं तो घुड़सवार बन गया। तो ये 3 तरह से हमारे यौगिक शब्द बनते हैं। अब स वाला है योग रूढ़ शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, उनके हम एक से अधिक भागों में उनको बांट सकते हैं, किंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल ज, इसको हमने टुकड़ा कर दिया जल और ज, तो कमल, मोती, मेंढक, चंद्रमा, ये इसके अर्थ होते हैं। तो रूढ़ अर्थ क्या हो गया इसका, कमल, फिक्स हो गया ये वाला शब्द। और हिमालय, हिम में हमने आलय जोड़ा, बर्फ का घर। पर्वतराज, विशेष पर्वत, तो विशेष पर्वत का नाम है हिमालय, तो उसके नाम से हमने इसको किया तो ये रूढ़ अर्थ हो गया। और अक्षर, अ में हमने क्षर जोड़ा तो शिव, विष्णु जो कभी क्षर नहीं हो सकते उनके लिए आया शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वर्ण आदि, है ना। अब उसके बाद है बेटा मुरलीधर। मुरली भी मूल शब्द है और धर, तो मुरली धारण करने वाला, जो तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, अर्थात कृष्ण। आया समझ में। हिम का आलय है जिनका, वो हिमालय माने विशेष पर्वत, और
जलज, जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम जलज कहते हैं, मतलब कमल। अब तक घ है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अंग है बेटा विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब परिवर्तित कर सकते हैं हम। विकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, इनको हम बदल देते हैं वाक्य के अनुसार। और दूसरे ख नंबर पे है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में उसको हम नहीं बदल सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं, है ना। जैसे इसके अतिरिक्त शब्दों का जो वर्गीकरण है, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्दों के रूप में हम कर सकते हैं। तकनीकी माने टेक्निकल। सामान्य शब्द दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले सामान्य जनजीवन से जुड़े शब्द हैं, जैसे दाल, सब्जी, खाओ, पियो आदि, है ना। तो अब इन शब्दों को तो हम बदल ही नहीं सकते हैं, जो सामान्य हैं, जनरल हैं। उसके बाद टेक्निकल शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष विषय अथवा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे अदालत, वकील, इकरारनामा आदि, है ना। इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते। और उसके बाद है अर्ध तकनीकी शब्द। वे शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेष विषय अथवा क्षेत्र के साथ साथ सामान्य जीवन में भी किया जा सकता है, जैसे रस, बल, जमा आदि। रस जो है साहित्यिक क्षेत्र में तकनीकी शब्द है, जबकि सामान्य जीवन में इसका अर्थ रस से होता है, अर्क से। और बल जो है शब्द का विज्ञान में विशिष्ट प्रयोग है, जबकि सामान्य जीवन में बल का प्रयोग शक्ति के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जमा बैंकिंग में विशेष शब्द हैं, किंतु इसका प्रयोग भी सामान्य जीवन में होता है। इसी प्रकार कुछ शब्द समूहवाची होते हैं तथा कुछ पशु पक्षियों की बोलियां बताते हैं। तो ये बेटा हमारे शब्दों के प्रकार हो गए, हमने इनको समझ लिया है। अब आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल बारी है पुस्तक अभ्यास की। तो पुस्तक अभ्यास आपका गृह कार्य है। पुस्तक अभ्यास वाले जो प्रश्न हैं उनको आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़कर उनमें से ढूंढना है और निशान लगाना है। धन्यवाद।